पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का रस्मी ऐलान कर दिया है। यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई का हुक्म दिया है व्लादिमीर पुतिन ने। इस तरह से रस्मी ऐलान हुआ है रूस की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ जंग का। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की फौज सरेंडर करे। पुतिन ने इंतबा दिया है कि रूस के रास्तों में दखल देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यूक्रेन पर पुतिन ने नाटो ममालिक से कहा है कि जंग में रुकावट डालने वालों पर भी कार्रवाई होगी। ऑपरेशन में दखल देने पर अंजाम बुरा होगा, ये कहना है व्लादिमीर पुतिन का। हम सभी नताइज के लिए तैयार हैं। यूनाइटेड नेशंस से पुतिन से फौरन जंग रोकने को कहा है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं आलमी सतह पर आज की बड़ी खबर इस वक्त की, जिससे आपको बाखबर कर रहे हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को जंग का इंतबा देते हुए एक तरह से रस्मी ऐलान कर दिया है जंग का। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की फौज सरेंडर कर दे वरना अंजाम के लिए तैयार है। आपको यह भी बता दें कि व्लादिमीर पुतिन ने नाटो ममालिक को भी इंतबा दिया है कि अगर उसके रास्ते में कोई आएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रूस के ऑपरेशन में कोई दखल ना दे वरना नाटो ममालिक के खिलाफ भी रशिया कार्रवाई करेगा। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं आलमी सतह पर। आज की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। रूस के रास्ते में दखल देने वालों को इंतबा दिया है व्लादिमीर पुतिन ने। पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ एक तरह से जंग का रस्मी ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त का आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस मामले पर यूनाइटेड नेशंस में भारत के नुमाइंदे ने क्या कहा, जरा सुनते हैं। Let me begin by thanking Secretary General for his briefing on the evolving situation in the eastern regions of Ukraine. The Security Council had met 2 days ago and discussed the situation. We had called for urgent de-escalation of tensions and emphasized on sustained and focused diplomacy to address all issues concerning the situation. However, we note with regret that the calls of the international community to give time to the recent initiatives undertaken by parties to diffuse tensions were not heeded too. The situation is in danger of spiraling into a major crisis. We express our deep concern over the developments which, if not handled carefully, may well undermine the peace and security of the region. We call for immediate de-escalation and for refraining from any further action that could contribute to a worsening of the situation. We call on all parties to exert greater efforts to bridge divergent interests. I would like to underline that the legitimate security interests of all parties should be fully taken into account. India has consistently advocated at the United Nations the need for peaceful settlement of disputes in accordance with international law and with agreements entered into by parties concerned. I underline once again that more than 20,000 Indian nationals, including students, are located in different parts of Ukraine, including in its border areas. We are facilitating the return of all Indian nationals, including students, as may be required. We believe that the solution lies in sustained diplomatic dialogue between the concerned parties. In the meantime, we strongly emphasize the vital need for all sides to maintain international peace and security by exercising the utmost restraint. I thank you. और इस अहम खबर पर हमारे साथी शुएब रजा फोन लाइन पर मौजूद है। शुएब, आखिरकार रशिया और यूक्रेन की कशीदगी अब अपने उरूज पर है और एक तरह से रस्मी ऐलान व्लादिमीर पुतिन ने किया है यूक्रेन के खिलाफ जंग को लेकर। और बड़ी बात यह है शुएब कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा है जो उसके रास्ते में आएगा, इस ऑपरेशन के रास्ते में, वो उन ममालिक के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा, चाहे वो नाटो ममालिक ही क्यों ना हो। हालात बेहद कशीदा हैं शुएब। बिल्कुल, देखिए इसका अंदाजा पहले से ही था। गहमागहमी पिछले कई दिनों से चल रही थी, लेकिन बीच में कुछ ऐसा भी लगा था कि शायद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और दूसरे जो उन